स्टूडेंट्स, आज हम पेटी कैश बुक के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। अभी तक हमने सिंपल कैश बुक, इट मीन्स वन कॉलम कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक, और अब हम बात कर रहे हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक बेसिकली इसलिए बनाई जाती है, छोटे छोटे बिजनेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं दिन में, जैसे पोस्टेज का है, टेलीग्राम का है, कार्टेज का है। तो छोटे छोटे जो पेमेंट होते हैं वो अगर कैशियर या अकाउंटेंट अगर छोटे छोटे पेमेंट की एंट्रीज करेगा तो जो अपनी मेन जनरल है वो उसका जो बहुत सारा ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा। तो ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा तो वो काफ़ी हैवी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक पेटी कैश बुक बनाते हैं जिसमें जो छोटे छोटे जो दिन के जो खर्चे होते हैं उनका एक अलग हिसाब रख लिया जाता है। तो इसके लिए आप देखेंगे क्वेश्चन दे रखा होगा, ऑटो फेयर है, कोरियर सर्विस है, पोस्टल स्टाम्प है, इरेजर, शार्पनर्स, पेंसिल जो है, स्पीड पोस्ट है, टैक्सी फेयर है, रिफ्रेशमेंट है, ऑटो फेयर है, रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेज है, टेलीग्राम है, कार्टेज है, कंप्यूटर स्टेशनरीज है, बस फेयर्स है, एसटीडी कॉल चार्जेज हैं, ऑफिस सैनिटाइजेशन है, रिफ्रेशमेंट है, फ़ोटो स्टेटिंग चार्ज है, कोरियर सर्विस है, अनलोड चार्जेज है, बस फेयर है। ये सारे एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं। अब ये रूटीन के ऑलमोस्ट ये रूटीन के होते हैं बिजनेस के अंदर। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि कैशियर कैश पेटी के अंदर एक अमाउंट डालेगा। देखिए इसमें सबसे पहले वो लिखेगा कैश रिसिप्ट। जैसे मई 2017 है, कैश रिसिप्ट हुआ 1000 रुपीज़। अब 2 तारीख को ऑटो फेयर हो गया, अमाउंट पेड 55 रुपीज़। उसके बाद कोरियर सर्विस हो गया 40 रुपीज़, पोस्टल स्टाम्प हो गया 105 रुपीज़, इरेजर शार्पनर पेंसिल्स हो गए 225 रुपीज़, स्पीड पोस्ट हो गए 98 रुपीज़, टैक्सी फेयर है 2 टाइम्स है तो दोनों को एक साथ जोड़ के बता दिया 195 रुपीज़। ऐसे जितने भी जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे उनको हम उसके आगे लिख देंगे अमाउंट पेड में। सबसे पहले तो कैशियर अमाउंट रिसीव्ड करेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, वो लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर अगर हो, और अमाउंट पेड क्या क्या किया है। अब उसके बाद है एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स में क्या करना है कि ये मतलब आइडियल नहीं है कि इसमें कौन कौन से ब्लॉक बनेंगे। जैसे पोस्टेज का है, टेलीफोन एंड टेलीग्राम्स का है, कन्वेंस का है, स्टेशनरी का है और मिसलेनियस है। मिसलेनियस अब इसमें एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं, अगर सबके कॉलम बनाएंगे हम तो और ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगा। हम इसको इजी करने के लिए कर रहे हैं। तो हम पोस्टेज और टेलीग्राम को भी मिक्स कर सकते हैं, कोरियर को मिक्स कर सकते हैं, स्टेशनरी है, और से बहुत से जो एक्सपेंसेज हैं वो हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार हम उसको ऐड लेस कर सकते हैं। जैसे रेंट का हम अकाउंट बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, और कुछ चीज़ें मिसलेनियस में डाल सकते हैं। तो पोस्टेज जब पोस्टेज का होगा हम उसका, जैसे आप देखिए कि इसने कोरियर सर्विसेज को पोस्टेज में डाला है जो 3 मई को हुआ है। कितना है? 40 रुपीज़। अमाउंट पेड कितना है? 40 रुपीज़। वही हमें आगे लिखना है 40 रुपीज़। उसके बाद है पोस्टल स्टाम्प है, तो वो भी पोस्टेज में कॉलम में आ गया 105 रुपीज़। टेलीफोन एंड टेलीग्राम है वो 34 रुपीज़ है, 87। यहीं से हम लेंगे 34 है, 87 है, हम अमाउंट पेड में से ही हमें लिखना है। पर्टिकुलर कॉलम बना देना है एक्सपेंसेस के। अब एंड में हम उनकी टोटल कर लेंगे। टोटल कितनी हुई अमाउंट पेड की?
1487 और हमारे पास अब पैसा बचा कितना है वो हम देख लेंगे। सपोज़ अगर कैशियर से हमने 2000 रुपीज़ लिए हैं, ठीक है, या कैशियर ने अपने पास 2000 रुपीज़ रखे हुए हैं, उसका ये पेटी कैश में इतना खर्चा हो गया, कितना एक्सपेंसेस हुआ 1487। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना पड़ा है कैशियर के पास, वो है 513 रुपये पड़े हैं। अब वापस जब मंथ एंड हो जाएगा तो हम वापस क्या करेंगे, जितना खर्च किया है 1487 हमने खर्च किया है 1487, वो वापस हम इस अकाउंट में डाल के और अमाउंट 2000 कर देंगे। ऐसा करते रहना है, हर मंथ की ऐसे पेटी कैश बुक बनती रहेंगी और एंड में हम उसकी क्या कर देंगे कि एक कंबाइंड एंट्री कर देंगे पेटी कैश में कैश आने की और एक साथ पैसा जाने की। नहीं तो इतनी सारी एंट्रीज़ हमें जनरल के अंदर करनी पड़ती, तो उससे बचने के लिए जनरल में अब मेनली 2 या 3 एंट्री ही होगी। एक तो पैसा पेटी कैश में आने की और पेटी कैश से अमाउंट पेड होने की। थैंक यू।